क्योंकि पहले ही ऐसे जब पोछा लगता है ना, तो कमर जो है कमरा बनेगी नहीं, क्योंकि ये वेरी गुड पोछे साफ-सफाई भी हो जाएगी। अब लड़की बोले, "अब क्या हम पोछे लगाने के लिए क्या? हम आगे निकल चुकी हैं।" अब देखो जितनी लड़कियाँ जिन्होंने शादी नहीं की ना, आज वो 40s में हैं, चिड़चिड़ी सी हैं वो। कि स्त्री ने तो हमेशा परीक्षाएँ ही दी हैं, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, त्रेता की सीता हो, या द्रौपदी हो द्वापर की, या कलयुग की हो चमेली, सबने सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं दी हैं। स्त्री ने क्या किया जी? स्त्री ने तो परीक्षाएं ही दी हैं। ये साधु है, ये मंक है जो इस तरह से मजाक उड़ा रहा है महिलाओं का, नाटक कर करके, कॉमेडी कर करके, जिस पर कोई हंस भी नहीं रहा है। ज़बरदस्ती हंसना पड़ रहा है लोगों को क्योंकि बैठे हुए हैं गुरुजी ऊपर गद्दी पर। तो ये इंसान महिलाओं के जो हज़ारों सालों के डॉक्यूमेंटेड ऑपरेशन का सीधे सीधे मजाक बना रहा है और आप इन्हें फॉलो कर रहे हो। नाइस। अमोघ लीला एक ब्रह्मचारी है, सेलिब्रेट मंक, इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट। कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, कभी शादी नहीं की, कभी एक विमेन के साथ एक शेयर्ड फ्लैट में रेंट स्प्लिट नहीं किया, कभी इन लॉज से बात नहीं की, कभी किसी के साथ एक बजट पर घर नहीं चलाया। यानी टेक्निकली ये बोल सकते हैं कि इनको महिलाओं के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए, नहीं महिलाओं की प्रॉब्लम्स के बारे में, नहीं महिलाओं की साइकोलॉजी के बारे में। उतना ही पता होना चाहिए जो किसी इंसान को इनडायरेक्टली पढ़कर पता चले, यानी कोई रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन्हें नहीं होना चाहिए। और ये व्यक्ति काफ़ी मौक़ों पर रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं, विमेन को एडवाइस देते हैं। तो ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा अमोघ लीला जी के महिलाओं के बारे में किए गए उन सारे स्टेटमेंट्स के बारे में। और शायद आप में से कुछ लोगों के लिए आई ओपनिंग हो सकता है कि ये क्या क्या बात कर रहे हैं और क्यों। चलिए एक एक करके देखते हैं। अमोघ लीला कहते हैं लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं कि लड़कियां सिर्फ रोटी बनाएं, बॉडी ना बनाएं, ऐसे ही मोटी रह जाएं, जिम ना जाएं? मैं चाहता हूँ कि लड़कियां जो है अपने घर को जिम बना दें। देखो अब जिम में जाना आना ये समय दैट टेक्स टाइम, लेकिन घर के काम भी हो जाएंगे और आपकी बॉडी है वो भी बड़ी फिट रहेगी। क्योंकि पहले ऐसे जब पोछा लगता है ना, तो कमर जो है कमरा बनेगी नहीं, क्योंकि ये वेरी गुड पोछे साफ सफाई भी हो जाएगी। अब लड़की बोले, अब क्या हम पोछे लगाने के लिए क्या हम आगे निकल चुकी हैं? अरे बहन जी, ये ऐसे बैठना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा, बट ऐसे 3 लेयर में देखते हैं। सबसे पहली लेयर है स्ट्रेट अप बॉडी शेमिंग। ये एक सेलिब्रेट मंक है, एक औरत के बॉडी शेप पर कमेंट कर रहे हैं। कमर का कमरा, ये जो फ्रेज है, एक विमेन की बॉडी को इस तरह से डिस्क्राइब करना, ये एक तरह से हैरेसमेंट है, जैसे स्पिरिचुअल पैकेजिंग में रैप किया गया है। अब आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि ये सेम बात अगर तुम्हारी सोसाइटी में कोई रैंडम मर्द बोलता, तो उसे सब लोग क्या बोलते हैं? उसे सब लोग बोलते बेशरम, क्रीप, इस तरह के नामों से उसे नवाजा जाता। लेकिन भगवा कपड़े पहन लो, मंदिर के अंदर बैठ जाओ, प्रवचन दो, तो सडनली ये सब विजडम बन जाता है। लेयर 2 है फेक साइंस। घर का काम ही एक्सरसाइज है, ये एक डेंजरस हाफ ट्रुथ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि घर का काम एक फिजिकल एक्टिविटी है, पर वो एक्सरसाइज नहीं है। और एक्सरसाइज और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है उसको हम अपने इस वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी जिम में जो आप वर्कआउट करते हो, वो आपकी बोन डेंसिटी के लिए, आपकी मसल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है, स्पेशली महिलाओं में। एक एज के बाद, स्पेशली 40 के बाद में जो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें इंडिया में लाखों विमेन सफर करती हैं, उसका एक की प्रिवेंटेटिव फैक्टर है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और वो चीज़ आपको घर बैठकर पोछा मारने से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, स्ट्रक्चर्ड कार्डियो, जोन 2 कार्डियो जो ट्रेडमिल पर साइकिलिंग से या ब्रिस्क वॉकिंग से आपको मिलता है, उसका हार्मोनल, मेटाबॉलिक और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स इमेंस हैं, जिसकी बात अगेन हमने इस वाले वीडियो में की थी। अब उसका घर के काम से कंपैरिजन 0 है। अब ये मल्टीपल स्टडीज में कई बार प्रूव हो चुका है कि सभी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, और महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, स्पेसिफिकली एक सर्टेन एज के बाद। अब इसमें घर का काम करना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, वो उसका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। लेवल 3 है द रियल मैसेज अंडरनीथ। मोस्ट महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली जिम जाने का मतलब क्या होता है? अपना टाइम, अपना स्पेस, अपनी बॉडी पर अपनी एजेंसी। एक ऐसी जगह जहां पर वो सिर्फ अपने लिए होती है, घर के लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। घर में रहो, घर के काम करो, एक्सरसाइज तो होती रहेगी। ये एसेंशियली कह रहा है कि तेरी बॉडी तेरी नहीं है, तेरी बॉडी यूटिलिटी के लिए है, और वो यूटिलिटी घर के अंदर है। और ये एक मंक कह रहा है। बट आप
मल्टीपल टाइम्स इनके मुंह से सुन चुके होंगे कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए। ये कंसिस्टेंट है उन सभी स्टेटमेंट के साथ जो इस्लामिक मुफ्तीस बोलते हैं। एक औरत बाहर जाकर 10 अजनबी मर्द की खिदमत कर रही है, किसी की वो प्राइवेट सेक्रेटरी बन रही है, किसी सुपरमार्केट में सेल्स गर्ल बन रही है, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में आधे कपड़े पहन के उसे खड़ा होना पड़ रहा है। ये गुलामी है या एक औरत जो अपनी इज्जत को महफूज रखकर अपने घर में एक मर्द की खिदमत कर रही है और अपने बच्चों की तरबियत कर रही है? आजादी क्या है, गुलामी क्या है? किसी भी मुफ्ती को आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि महिलाओं को बाहर जाना चाहिए, काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। सभी मुफ्तीज भी यही स्टेटमेंट देते हैं कि घर में रहो, घर का काम करो, घर में एक्सरसाइज करो, जो करना है करो, तुम्हें इजाज़त नहीं है बाहर जाने की। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि घर का काम करो, घर में रहो, जो करना है करो, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर जाकर इंडिपेंडेंट बनना वो एक प्रोपेगेंडा है जो बहुत बार ये अपने बार स्टेटमेंट्स में बोल चुके हैं। अब इस्कॉन की पोजीशन क्या है विमेन और मैरिज के बारे में? इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे एक विमेन रिपोर्टर ने पूछा कि वुड यू से दैट विमेन आर इंफीरियर टू मैन, तो प्रभुपाद का जवाब था यस, और साफ साफ बोलते हैं कि विमेन्स पोजीशन इज सबऑर्डिनेट टू मैन। अब ये इस्कॉन का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, प्रभुपाद की राइटिंग इस्कॉन का डॉक्ट्रिन बेस है। अमोघ लीला इसी इंस्टीट्यूशन में ट्रेन हुए हैं, इसी आइडियोलॉजी में यही सब सीखा है उन्होंने। अब इसी वर्ल्ड व्यू को, इसी मॉरलिटी को ये अप्लाई करते हैं जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, साइंटिफिक ट्रुथ हो। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि इंडिया में रिपोर्टेड रेप केसेस का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से आता है, यानी कि मैरिज के अंदर। ट्रेडिशनल मैरिज महिला को वायलेंस से प्रोटेक्ट नहीं करती है। लेकिन ये सारे जो फैक्ट हैं, ये डेटा है, अमोघ लीला के प्रवचनों में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्ट से इनका नैरेटिव नहीं चलता, फियर से चलता है, डर से चलता है। देखो लड़कियां भले हम बोले हम ताइक्वांडो सीख करके हम सब कुछ कर लेंगे, और क्या प्रैक्टिकल साइड लड़के ताइक्वांडो सीख जाए? पहले वो तो सीख भी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लड़की कोई ताइक्वांडो कर ले, जो सामने एक हलकट होता है ना, हलकट के ऊपर उसके घुसे फूल हैं और कुछ नहीं, दैट्स इट। और मान लो वाकई में कुछ चैंपियन बन गई, पर क्या सारी की सारी चैंपियन बन सकती है? वाकई ब्लैक बेल्ट, फ्लाइंग किक मारने वाली सारी माता है, इज इट प्रैक्टिकल? एक स्ट्रांग लड़की जो 5-7 साल से जिम जा रही है ना, वो अगर इनकी तो बात नहीं करूँगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे, बट मान लीजिए किसी एक लीचड़ इंसान पर अगर वो घूंसे बरसाएगी ना, जो नॉर्मल एवरेज इंसान है जो कभी जिम नहीं किया, तो उसके 2 घूंसों में उसकी हो जाएगी बात खत्म। तो इसीलिए पहले ये व्यक्ति बोल रहा था ना कि जिम मत जाओ, ये मत करो, क्योंकि तुम जिम जाकर कर ही लग क्या लोगी, कमर कमरा बन रही है तुम्हारी। इसीलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है महिलाओं का अपना फिजिकल फिटनेस को स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि कल को अगर इस तरह का कोई व्यक्ति, अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, बट अगर इस तरह का कोई लीचड़ व्यक्ति इस तरह की बातें करे तो उस पर आप घूंसे बरसाओ तो उसको फूल ना लगें, उसको पत्थर लगें आपके हाथ, इस तरह का होना चाहिए। तो 2 तरह की एबिलिटीज हो सकती हैं, एक होती है फिजिकल एबिलिटी, एक होती है कॉग्निटिव एबिलिटी। अब जनरली क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं वो दोनों को मिक्स एंड मैच कर देते हैं, और इसी तरीके से महिलाओं को प्रेजेंट करते हैं अधिकतर लोग कि कमज़ोर है ना तो हर जगह से कमज़ोर है, दिमाग से भी कमज़ोर है। अब अमोघ लीला उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो लेट शादी करते हैं, उन पर ब्लेम डालते हुए कि वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। लोग शादियां बड़ी लेट करते हैं, क्यों भाई? उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है ना भाई, ये एक्सपेक्टेशन 1, एक्सपेक्टेशन 2, एक्सपेक्टेशन 3, वो 29, 30, 31 की उम्र में शादियां कर रहे हैं। वो बड़ो लोग, लड़की सोचती है सफेद घोड़े पे आएगा टुटुक 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 टुटुक, और लड़के भी सोचे बैठे ऐसी लड़की होगी, सुंदर कुड़ी ये, और वो ऐसी हसीन होगी, ऐसी टिप टाप होगी, 36, 24, 36। भैया चाहे कितने 36, 24, 36 हो, बाद में तुम्बा सभी का बनता है। अब एक बार को सुनने में ये बहुत ही हार्मलेस सी बात लगती है कि हाँ आजकल लोग बहुत चूजी हो गए हैं, वही चाय पे जो अंकल लोग बात करते हैं वैसी ही बात है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड वाली बात एक्चुअली किसके लिए कही गई है? एक ऐसी विमेन के लिए जो ये कहती है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे करियर को रिस्पेक्ट करे, मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे इक्वल समझे। क्या ये सब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है? अब एक विमेन जो कह रही है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है पहले, ये चूज करना क्या गलत है? एक विमेन जो ये कह रही है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो घर के काम में हाथ बटाए, ये क्या स्टैंडर्ड है? क्योंकि इनका जो वर्ल्ड व्यू है, इस्कॉन का जो वर्ल्ड व्यू है बिल्कुल अलग है। उनको विमेन के लिए एक ही स्टैंडर्ड है कि वो घर पर रहे और एक जो उसके लिए लड़का पसंद कर दिया गया है उसके लिए हाँ बोल दे बस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में ज़्यादा ना सोचे, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। करियर उसके लिए प्रॉब्लम है, करियर के बारे में वो ना सोचे। अब डेटा देखते हैं। भारत में महिलाओं की एवरेज मैरिज एज थी 2001 में 18.2 ईयर्स,
2023 का डेटा कहता है कि वो जो अब एवरेज एज है बढ़कर हो गई है 22.9 यानी ऑलमोस्ट 23 साल। जब एक विमेन की शादी की एज बढ़ती है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, इकोनॉमिकल फ्रीडम उसके पास आ जाती है, उसके ऑप्शंस इंप्रूव हो जाते हैं अक्रॉस द बोर्ड, और एक महिला खुद डिसाइड कर सकती है एक एज के बाद कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। एंड आई एम नॉट शेमिंग एनीबडी हु इज नॉट डूइंग एनी स्पेसिफिक जॉब आउटसाइड, कि मतलब जो होम मेकर्स हैं, जो घर चला रही हैं महिलाएं, वो भी उतनी ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, उतनी ही स्ट्रांग हो सकती हैं, उतनी ही ज़्यादा एजुकेटेड हो सकती हैं। पर अगर एक एज आने तक महिला खुद कमाती नहीं है, और ये डेटा टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव हो चुका है, उसको एक एज के बाद तानों का सामना करना पड़ता है। ताने किससे? घर वालों से ही, कि करती क्या हो, पैसा उड़ाती ही तो हो, पैसा कमा कर देखो तो पता चले। अब जिस महिला को एक एज, सर्टन एज में आपने बोल दिया कि अब तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर पर बैठो, तुम घर चलाओ, मैं कमाऊंगा, वही पति शादी के 5-7 साल बाद से बोलना शुरू कर देता है कि तुम करती ही क्या हो, कमाती तो हो नहीं, पैसे उड़ाती रहती है, और ये चलता रहता है पूरी जिंदगी। तो ये एक तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट है, एक तरह का वर्बल असॉल्ट है जो महिलाओं को झेलना पड़ता है पूरी ज़िंदगी। पर एक एज आने के बाद ना वो अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर सकती हैं, ना ही कमाने जा सकती हैं, ना ही कुछ और कर सकती हैं। उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने पति पर और बाद में अपने बच्चों पर। और एक चीज़ स्पेसिफिकली जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, अमोघ लीला खुद 29 साल तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको शादी करनी है कि नहीं करनी है, करियर का क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी का क्या करना है, इस्कॉन ज्वाइन करना है नहीं। 29 साल की उम्र में उन्होंने खुद डिसीजन लिया। अब यही इंसान महिलाओं को बता रहा है कि तुम ना ज़्यादा वेट मत करो, ज़्यादा वेट करोगे तो तुम्हारे जो स्टैंडर्ड हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। अच्छा, मतलब एक मर्द के लिए टाइम लेना विजडम है, एक औरत के लिए टाइम लेना प्रॉब्लम है। यही दोस्तों, यही है डेफिनेशन पैट्रियार्की का, और यही ज्ञान का संदेश वो सभी को देते रहते हैं, अपने हजारों लाखों फॉलोअर्स को, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। यहाँ पर मैं सिर्फ ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमोघ लीला मोरालिटी को डिफाइन करते हैं विमेन के लिए। वो एक स्पेसिफिक पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क को सनातन सत्य के रूप में पैकेज करके आपको खिला देते हैं, और उनके ऑडियंस नॉर्मली 18 से 30 साल के यंग मैन होते हैं जो इसी फ्रेमवर्क को खा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो इसको लागू करेंगे अपनी सिस्टर्स पर, अपने पोटेंशियल लाइफ पार्टनर्स पर, और शायद एक एज के बाद अपनी मदर पर भी। अब आप मुझे बताओ कि ये डेंजरस नहीं है क्या? अमोघ लीला जो बोलते हैं काफ़ी लच्छेदार भाषाएं बोलते हैं, कुछ लोगों को उनकी कॉमेडी भी हो सकता है पसंद आती हो, मुझे तो बहुत ही क्रिंज लगती है, लेकिन जो उनका रियल कंटेंट है, कंटेंट में वो बार बार या तो बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, जो मेरी बात है वही फाइनल वाणी है, भले ही वो औरतों के बारे में हो, भले ही वो पुरुषों के बारे में हो, भले ही वो एथिस्ट्स के बारे में हो, भले ही वो साइंस के बारे में हो, वो आपकी चॉइसेस को जज करेंगे, आपकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी आप पर यूनिवर्सल मोरालिटी की तरह चिपकाने की कोशिश करेंगे। और स्पेसिफिकली ये जो आइडियोलॉजी है, इस्कॉन की फाउंडेशनल टेक्स्ट से लेकर अमोघ लीला के मुंह से जो आप सुनते हो विमेन के बारे में, एक ही चीज़ बोलती है कि तुम्हारी जगह तय है, उससे ज़्यादा सोचने की कोशिश मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस तरह के डीप डाइव वीडियोस, थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं। बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।